अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। एक जमाना था जब सहाफियों की माली हालत बड़ी खस्ता हुआ करती थी। फिल्मों में भी सहाफियों का किरदार कुछ इस तरह से दिखाया जाता था कि खदर का कुर्ता, वाइट पजामा पहना हुआ है, लंबे लंबे उलझे हुए बाल हैं, बालों में लगाने के लिए खिजाब भी नहीं है। और उस ज़माने में सहाफियों को किराए का घर और रिश्ता लोग बड़ा सोच समझ के दिया करते थे। लेकिन आजकल तो सहाफत बहुत ही खुशहाल और ग्लैमराइज्ड हो चुकी है। अगर लोगों के पास से कोई बड़ी गाड़ी गुजर जाए तो लोग यही कयास करते हैं कि हो ना हो कोई सहाफ़ी होगा। कभी सहाफ़ी सिर्फ अहम शख्सियात की तकरीरें लिखा करते थे, लेकिन आजकल खुद हुकूमत में आला ओहदों पर बैठकर वही काम कर रहे हैं जिन्हें बतौर सहाफ़ी तनकीद का निशाना बनाया करते थे। अगर 2 दहाइयाँ पीछे चले जाएं तो सहाफ़त एक जज्बे का नाम था, लेकिन आजकल भी कहीं कहीं ये काम जज्बे के तहत ही हो रहा है। आइए लेकर चलते हैं आज आपको एक अखबार के दफ्तर में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जी जनाब भाईजान, कदों प्रीमियर है फिल्म का? मैं हाजिर जनाब। हाँ, टेंशन नहीं लेनी किसी गल दी। हाँ, मैं नहीं औखीगा, वेख लेना। हर बार समोसे टरका देंगे हो। आओ रोटी पानी भी शुरू कराया करो। टिपिकल रिपोर्टर। बिरयानी बरूनी हो जाए। आओ, मैं कहना पूरा पेज देना अपने भरा नूं। ना 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 कोई चलो जो अपनी मोहब्बत नाल दे दोगे असी किहड़ा ना करनी विरान। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। पहुंच जाएंगे। हाँ जी, 4 बजे ठीक है। ये डिजिटल दौर में आपका अखबार पढ़ता कौन है आजकल वैसे? हेलो, टेंशन लैन की लोड़ नहीं। He has no time. असी मुँह ही नहीं लाना। हाँ, एम बहस करी जाइए। ये सचमुच किसी से बात कर रहे हैं या मुझे इग्नोर कर रहे हैं आप? अच्छा, रीमा जी आ रहे हैं। रीमा, अच्छा जी, वो भेज देंगे मैं मुंडा, मैं आप आ जाना। अच्छा हाँ, मैं उन्होंने नहीं, एक बार गल हुई सी, मैं क्या सी घड़ी ते परफ्यूम उस दौर के साथ मैं आ पावांगा, कोई टेंशन लैन की लोड़ ही नहीं। हाँ जी, पहुँच जाएंगे। ओके ओके, डेट मैंने याद है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जर्नलिस्ट, मैं आज आपका ये अखबार का ऑफिस की कुछ एक्टिविटीज कवर करने आई हूँ। एहसान फरामोश लोग हो तुसी। कौन, कैसे? याद करो, टाइम याद नहीं गा। मुफ्ता सचिन किने छापिया सी? वो जमाना था, ठीक है, आपकी जरूरत थी, लेकिन अब तो ऑनलाइन है ना सारा कुछ। वो जो भले किते ने भुल गए हो ना, हुण वेले ही तो बैठे ना। मैं वेली हूँ कि आप वेले हैं? असी तो वेले नहीं गए, साड़ी तो दिहाड़ियां लग रही हैं, बेहतरीन लग रही ने। अच्छा। हाँ जी, गवर्नमेंट जिन्ना हुण सानू प्यार कर रही है ना, किसी कर ही नहीं रही। वजीर आला कौन तुहाडा? साडा भरा। इस शोबे नाल तलक है ना उन्हां दा। पंजाब दा वजीर इतलात कौन है? साडा भरा। ओहो, कुछ सहाफियों को ओहदे मिल गए हैं, लेकिन सहाफत को तो बेड़ा गर्क हो चुका है ना। मैडम, आप शायद भूल रही हैं कि ना सिर्फ हुकूमतों में बल्कि अब हर जगह हमारे होंगे। क्या? मेरा कॉलम आखिरी मराहल में है। वो कह रहे हैं कि हर जगह साडे बंदे होंगे। चलो सब यकीन जानो, तुसी इस दफ्तर दी शान हो। सती साहब, ये तो आपकी मोहब्बत है, वरना कहाँ होगा जो आपकी बातों में यहाँ। भाई यकीन जानो, तुसी साडे दिल दे विच ये किस तरह की कॉन्वर्सेशन है जो दरमियान से ओमिट हो जाती है? एक दूसरे से जानने की कह रहे हैं। मुझे ये बताइए सती साहब, आपके अखबार का नाम क्या है? सस्ती शोहरत। लो चोई साहब, मुबारक होवे। जी सर साहब। अपनी जी 3 महीने तनख्वाह रुकियां सी ना, हाँ हाँ, अज मिलन लगियां जी। ये 3 महीने बगैर पैसों के लिखी जा रहे हैं आप? ना ना, पाकिस्तान ले 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, गुजारा कैसे चलाया? कहाँ से पैसा आया? गुजारा मोहब्बतां ही इन्नियां ने लोगों दियां। हाँ, कोई एक सेलिब्रिटी आई, आपके लिए परफ्यूम ले आई, दूसरी कपड़े ले आई, कोई जूते ले आया। जनाब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मॉर्निंग चे साहब। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। खैर है? परेशान कुछ नहीं की दसिए तुहानू किवें चलेगा घर दा खर्चा, की करे वहीद वर्का। 3 महीने तो साडी सैलरी नहीं मिल रही। भाई इस अखबार दे दफ्तर दे विच वहीद वर्का समझ लो कि इस दफ्तर दी शान हैगी। इहो जिहा क्राइम दे मुजरम फड़वाए ने इन्हां ने। अच्छा। मैं कहंदा जान ते खेड गए। मैं कहना सहाफत दी दुनिया च तुसीं किसे नूं पुछो ते जिथे लगेगा क्राइम दा तड़का उत्थे पहुंचेगा वहीद वर्का। चीफ एडिटर साहब दी कुर्सी ते बैठ गए, अज उन्होंने सैलरी देने दा वादा कीता है, अजे तक पहुंचे नहीं। लो जी, जिस ने साडी माड़ी किस्मत है ना, जी करदा फौत ना हो जान। अल्लाह ना करे सती साहब, मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 3 महीने का अमाउंट कोई छोटा मोटा तो साहब जो भी मुंह चो कड्डो अच्छा लफ्ज करना चाहिए। अल्लाह ना करे तनख्वाह देने तो बाद मेरे लो इतने फुड़ के मर जान। चले, बड़ी खुशी की बात है कि आज आपको तनख्वाह तो मिल रही है ना। 3 महीने बाद दे रहे ने, 3 मंथ बाद दे रहे ने। हुण तुसीं वेखो, मैं अपना
म्यूजिक बीट छड़ के क्राइम बीट च आया। वैसे भाई साहब गलत कर रहे हो, मैं तुहानू देखिया तुसी बीट से छड़दे ही नहीं। इस किस्म का कॉलम लिखते हैं बिंदी दा लश्कारा, इन्हें तुसी कॉलम नहीं पढ़े? नहीं। मैं एक धरती सड़दी बल्दी। म्यूजिक के ऊपर कॉलम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है आज तक। ये आपने नहीं पढ़ा इनका? तू मिले कदी कदी सबब की है। मैडम आपको पता है कि वहीद वर्के के पास 50 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। ओ बड़ी बड़ी खबर ब्रेक की थी, तुहानू याद है? एक पुलिस वाले SP ने एक पुलिस वाले मारा सी, वो इन्होंने ब्रेक की थी खबर। एक बार किसी बंदे के खिलाफ इन्होंने लिखिया, वो चुक के लै गया इन्होंने। तुम यकीन जानो 10 दिन ते सानू लभे नहीं। अगर सहाफत की तारीख उठा के देखें तो लोगों ने बड़ी बड़ी तकलीफें सही हैं, कोड़े खाए हैं, जेलें काटी हैं, बड़ी मुसीबतें लोगों की गल करदे पे तुहाडे सामने खड़ा है वहीद वर्का। अलावा कोई और बात? इन्होंने तो कोड़े भी खाते ने, वही साहब ने तो मिठे भी खाते ने। उन्होंने 25 कोड़े मारे इन्होंने, अच्छा 50 मिठे खवाए। टेंशन की गल सी, जो मिठे खाते सन वो भी कोड़े सन। तो हुकूमत वक्त के खिलाफ लिखा था आपने? विनय जी रिपोर्टिंग होंदी है क्राइम दी, असि लोग अपनी जान हथेली उते रख के रिपोर्टिंग करना। मैडम इसी बात पे शायर ने क्या खूब कहा है, को हाथ में जुम्बिश सही आंखों में तो दम है। वाह वाह। को हाथ में जुम्बिश सही आंखों में तो दम है। रहने दो भी ये शेर इस सिचुएशन के ऊपर शायर ने बिल्कुल नहीं कहा था। और तुम यकीन जानो वहीद वर्का साहब हर टाइम अपनी जान हथेली ते रख के फिरदे ने। जिस तरह नूर दी फिल्म लगाना नहीं सी, तेरा नाम हथेली पर रख के मैं चूमती रहती हूँ। सती जी भाई साहब। चाय मंगवा लो, मैंने सैलरी मिलेगी थी, मैं चाय नाल पकौड़े मंगवा देंगा। हेलो शकूर भाई, हाफ सेट चाह तो भेजो। ओ यार दे देंगे तेरे सारे पैसे, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अच्छा अच्छा भेज रहे हैं। ओ जान मैं उस्ताद है कि तू है? उस्ताद सर देखो गलत कर लेगी। मसला मुकाओ इन्हां दा। तबरेज साहब जी जी की मसला की इन्हां दा? बाहर खलोते आपस तू मैं कीते जा रहे, कोई तरीका है? की मसला तुहाडा? सर मैं दसना मसला की। ये है कौन, पहले इनका तारुफ तो करवाएं। ड्राइवर ने साडे। शहीदा मेरा नाम है जी, ड्राइवर हाँ मैं जी। वो हेल्पर नाल ते फैसलाबाद जी अखबार जांदी सवेरे, अच्छा ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿन 2 ਨੰਬਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਗਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਮਜਬੂਰ ਵਾਹ, ਉਹ 1500 ਵਾਲੇ ਮਜਬੂਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 700 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਸ਼ੀਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਲਿਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਤੋੜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਬਿਠਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਵੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੋ। ਅੰਕਲ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰੇ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ 3 ਜੀਪਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ? ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਈ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਸਰ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਛੱਤ ਤੇ। ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕੀਆ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। 4 ਬੰਦੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। देखो नुकसान किदा होया। मैं रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਟਾਈਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। और हर मजबूर को 1000 रुपया लेना कोई जरूरी तो नहीं ना। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। नहीं बाबा मैं नहीं रलिया जे, मैं हुण सच ही बोलांगा जी। ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਜਾਏ ਨੇ ਕੜਿੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਵਈ ਅੰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ जाना ना, 2 घंटे च ले जाऊंगा। आ जाओ। देखा मैडम कैसे माहौल को झेलना पड़ता है। वैसे सदी साहब मुबारक हो। एक मिनट ठहरो अपना तबरेज साहब, कितने से तुसी? मैं जनाब नदीम साहब दी सालगिरह अटेंड कर रहा। क्या बात है। इन्हों को शोबिस दी बीट है ये। अच्छा। और माशाल्लाह इतने लकी ने हर फनकार दी मां दी कुला दी रोटी इन्होंने खाधी। उन्हें सालगिरह ते मैं गया वहां, उन्हां दा गाना ही उन्हां दे सामने मैं गाया है। अच्छा केड़ा जी? फिल्म चकोरी दा। हां। कभी तो तुमको याद आएंगे। नदीम साहब गुस्से नहीं हुए कि तुसी अपनी टेंपो च निकल गए हो? गाना गा के मैं टेंपो ही वापस आ जाना जनाब। तबरेज जी कभी तो तुम याद आओगे, ए गाना गुनगुना के तू मैनू बहुत दूर ले गई।
मैं गाना इसलिए गाया ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। बिस्मिल्लाह जी। ओह देखो जी कौन आ गए ने। आओ हेलो। आओ मैडम आओ। अस्सलाम वालेकुम। जी रखो। कौन है ये जो मुझे नहीं जानती? पता नहीं, मेरे ख्याल है कोई दिमाग खराब हो गया इन्हों दा, पता नहीं लग रहा इन्हों एडी बड़ी फिल्म स्टार ने। इतनी बड़ी फिल्म स्टार हैं और अखबार के दफ्तर में आई हैं। है तलक हैगा, प्यार हैगा, मोहब्बत हैगी उन्हों दी। कदी कदी आ जाते हैं इत्थे। मैडम सुनाओ कैसी तबीयत? उन्हें बताइए ना कि आप लोग हमारे यहाँ आके बैठते हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं। बड़िया रौनक लगदियां ने इन्हां दी दावत ते कदी जिंदगी च कदी ਅਸੀਂ ना कीती नहीं। तुसी यकीन जानो कि इन्हां दे घर दा खाना इन्ना सुरीला। क्या बात है। सिंगर हैं। बड़े सिर च कोई बाला वजह है। नहीं सुरीला मतलब 16 फिल्मां टाइटल कीतियां ने। हाय हाय। हर फिल्म सिल्वर जुबली हुई है इन्हां दी। वो इनका नाम बताएंगे, क्या है इनका नाम? मुन्नी बेगम ने। ओ मुन्नी बेगम है। अच्छा हाँ जी। अपना वही साहब, आप अखबार पढ़ रहे हैं या कपड़े सुखा रहे हैं? मैं चौसफ तुम बार बार मना किया है, मेरे ना मैन हैंडलिंग ना करे करो। सती जी एक तो मेरा काम करे ना आप। जी जी। वो जो आप फोटोग्राफर भेजते हैं ना, मैंने उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाना, उसे कोई और गाड़ी दें। क्यों जी? बहुत ही धुआं आती है उसमें से। मैडम गड्डी बहुत महंगी है, मैंने बॉडी स्प्रे लेके दे दिया। अच्छा दर्जी की दुकान पीछे हैगी, ये दफ्तर हैगा। सती साहब मजाक ना कीजिए आप, मुझे पहचानते मैं कौन हूँ? चौधरी शराफत। और सर तुम कौन नहीं जानता होगा कि इतना ऊंची बोलना कोई शराफत? सती साहब मैं जानता हूँ, बहुत बड़े सियासतदान हैं। हाँ जी सर। सना आप वहां बैठी। बड़ी बात है, न्यूज़पेपर के दफ्तर में आके कोई चीख चिल्ला रहा है। वाह की टेंशन एडा गुस्से सर क्यों? सती साहब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, जो हरकत आपने की है ये बहुत गलत किया आपने। जी होया की सर? ये कल का अखबार है जी। हाँ जी। ये हाँ हाँ ये मैं हूं और ये साथ में ये सना की फोटो है। हाँ माशा बड़े प्यारे लग रहे हो। बड़े प्यारे लग रहे हो। नीचे लिखा क्या हुआ है? दोनों रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए। सती साहब जवाब चाहिए मुझे इसका। सर ये जवाब की है जब तुसी बैठे नहीं सी। मैं बैठा हूं, मैं उनसे सिर्फ बात कर रहा हूं। बात नहीं कर रहे सी, सियासतदान हो तुसी। ਇਹਦਾ मतलब नहीं कि रोप पाओगे तुसी आके तड़ियां लाओगे। देखिए आप लोगों ने गलत खबर छापी है, वो तो मेरे भाइयों की तरह है। मैं बात कर रहा हूं भाइयों की तरह, मैं बात कर रहा हूं। एक मिनट ठहरो, तुसी मैंने दसो एक जूस से 2 पैप पहने थे कोई सड़क बन रही है? इसको सादगी कहते हैं, ऑस्टेरिटी कहते हैं। आपको क्या पता हो? शराफत साहब ये दस दियो कि उत्थे मैम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्यों बैठे सन, ये कौन ने की तलक है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं नहीं बोलूंगा सना, आप बताइए। देखिए मैं टीचर हूँ और मैं उनके पास एक तबादला लेकर आई थी। इतनी बुरी गल है कि एक टीचर नाल तुसी एक जूस दे डब्बे उत्ते तबादला ख्याल कर रहे हो। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਣਾ ਇਸ ਜੂਸ से पैप ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਸਰ ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਛਾਪਦੇ ਆ। साहब छापते हैं सारी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सिर्फ 2 लाइयां ने क्यों लगाई आप जब आपके पास पेपर? देखो मेरी गल सुनो, ये जवाब तुसी देना अपनी पार्टी नु। बस मैं तुम दस दिया, मैं फिर छापांगा, फिर तुम पता लगेगा कि मैं कौन हाँ। ये काम अगर साहब आपके पास एनवेलप पहुंचा नहीं। देखिए आप लोग मेरी बात नहीं समझे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। वो मेरे भाइयों की तरह है। 1 मिनट, भाइयों की तरह मैं बात कर रहा हूं ना। और तुम मैं दस दा फैसला चीफ एडिटर साहब करेंगे। मैं भी यही चाहता हूं, चीफ एडिटर को यहां बुलाएं, उत्ते तक जाएगी। बुलाएं चीफ एडिटर को बुलाएं आप। आए सर आ गए। ये कौन है सर? ये मंगन वाला है। ये साडे चीफ एडिटर ने तुसी को उन्होंने चीफ हीटर समझा। फाइनली आ गए, आप ही का इंतजार था। मैंने को आज इफ्तिताह कर रहे हैं कोई? और तो 3 महीने बाद सैलरीज दे रहे हैं, तो ऑफिशियली आज ही इफ्तिताह हो रहा है ना। मेरी बात सुने। उन्होंने किया जो आज दा है। सैलरीज की बात बाद में होगी। शामी साहब मेरी बात सुने, गलत खबर छपी है, कल आपके अखबार में माफीनामा छपना चाहिए। जानते हैं मैं कौन हूं? चौधरी शराफत। सर सब तो पहले तनख्वाहां दा जब तुसी क्या भाई अभी तनख्वाह नहीं है। क्यों? 1 माह और आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैडम आप जाएं, ठीक है, वो आपकी खबर लग जाएगी। जाए ठीक है, फिर आ जाना, वीकेंड पे मटन बना रही हूँ मैं। ओके 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 वर्कर जी। ओके ओके मैडम। कल के कल माफीनामा होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप एक सहाबी को थ्रेट कर रहे हैं। सती साहब आपने खबर क्यों छापी? लो चीफ एडिटर साहब ने मैंने कहा था मैं छापी है। साडे बॉस ने जो कहणगे सी ओह करांगे। पैसे तो 3 महीने से दिए नहीं आप लोगों को, फिर क्यों, किस बात के इतने ज्यादा आप लोग को असूल सूझे हुए हैं? वैसे कह तो ठीक रहने, तुसी वादा कीता सी। भाई वादा किया है, सारे वादे वो पूरे भी नहीं होते। मैं 1 साल की तनख्वाह आप सबको दूंगा एडवांस, और 5-5 मरले का प्लॉट भी दूंगा। कल के कल माफीनामा छपना चाहिए। मैं हुणे छाप देंदा, मेरे 2 मिनट लगने ने।
सती सती क्या कर रहे हो सती? चल अपना काम कर। आप इधर आ जाइए। शराफत साहब के फरिश्ते बन के आए हो तुसी। मैंने कहा था आप क्यों फिक्र करती हैं। इधर देखो मैं 8-9 हाथ बनाते हैं जुड़े हुए। शराफ साहब मैं अपने चीफ एडिटर के पीछे ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। और वहां के चीफ एडिटर होंगे हमारे सती साहब। वाह 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 वाह। असी मदद चाहते हैं इस चीज की। एक मिनट इधर हो जाओ। शराफत साहब मैं क्या दफ्तर छड़ता है थोड़ियां घटिया तस्वीर क्यों छड़ी है? और हालात से तंग आके काशिफ शामी साहब ने सती साहब के पास नौकरी कर ली, वो भी पीए की। What a twist. ओके शामी साहब, गुड बाय। शामी ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ क्राइम स्टोरी मैं तेरे बारे लिखांगा पूरी दुनिया अपने मुंह चुगला ले लेगी। ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗਨ ਫਰੀਮੈਨ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਮਤਰੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। You too, Plutus? Yes. ओके शामी साहब दफ्तर की सफाई कर लेना। और शामी साहब मैं तुहानू दस दियां तुहाडियां भी घटिया तस्वीरां मेरे कोल है नहीं। Let's take a short break in Mastiyan and see you after the break. Stay with us. Welcome back to Mastiyan once again. पंजाब की धरती ने बड़े बड़े बहादुर बेटों को जन्म दिया है। ये तो अब आके कुछ लोग गिरफ्तारियों के डर से पार्टियां बदल रहे हैं वरना तारीख गवाह है कि मुगल बादशाह अकबर आजम की ताकतवर फौज को जिन इलाकों में सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था उनमें पिंडी भटियां भी शामिल था। ये बात है 16वीं सदी ईस्वी की, जब लाहौर के गिरदो नवा में मुगलिया हुकूमत की तरफ से आयद किए गए टैक्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ तहरीकें चल रही थी और मज़ाहमत इतनी शदीद थी कि मुगल बादशाह अकबर आजम को लाहौर में डेरे डालने पड़े थे। और इस मज़ाहमत का सरखेल था राय अब्दुल्ला भट्टी, जिसे तारीख दुल्ला भट्टी के नाम से याद करती है। तो आज हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद हैं दुल्ला भट्टी और एक मुगल फौजी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू मस्तियाँ। मेहरबानी भैन जी। भट्टी साहब, आपकी बहादुरी के जो किस्से हैं वो तो गीतों। भट्टी साहब का पट्टी फेर देता है। पट्टी जरा मुंह भर के कहो। भट्टी पट्टी 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 राय अब्दुल्ला पट्टी नहीं तगड़ी कट्टी साहब। पट्टी साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆ। और कोई बुजदल मेरा फॉलोवर नहीं हो सकता। और नाले तुसी दोवें गान वजाने वाले लोग, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨੈਤ ਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ। जवान जरा जल्दी गल मुका, मैं तेन गिरफ्तार करके ले जाना है। मिंट ला जरा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਖੱਟਾ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। और पट्टी साहब तुहाडे किस्से मेरी दादी ने मैनू बचपन ही सुनाए ने। और सुनाए होने ने क्योंकि संदल बार साढ़े ना फिरदी टुरदी रही हुई। वैसे अजहर रंगीला साहब, मुझे लगता है आपकी दादी पैदाइशी दादी है, क्योंकि बहुत किस्से हैं भाई। बड़े लोगों को याद करना चाहिए क्योंकि दुल्ला साहब तुहाडे किस्से इन्ने को मशहूर ने कि उन्होंने भुलिया नहीं जा सकता। हाँ, इनके किस्से तो इतने मशहूर हैं, गानों की सूरतों में सुने जाते हैं। और आज सोशल मीडिया का दौर है, आज के दौर में भी इनकी बहादुरी को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। बिल्कुल। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਮੈਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। पकड़े तो फिर भी नहीं गए आपसे ये। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਾਂ। मैं संदल बार होना सा ए मैनू नीली बार लभदा रहे। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲੂ ਬਾਰ ਦੇ ਹਮਾਮ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ। अच्छा दुल्ला भट्टी साहब, कभी ऐसा मौका आया कि यार अब इस दरोगा ने मुझे पकड़ लेना है? माशाल्लाह दुल्ले भट्टी को तेरे तो बड़ी तलवार है। भट्टी साहब, अब बचपन से बहादुर थे या किसी हादसे ने आपको बहादुर बना दिया था? ओए चलिए ये शायर फनकार ते बहादुर ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਹੀ ਜੰਮਦੇ। ਲਓ ਬਾਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਤੇ। दरोगा अपने कम च लगा रहा थे, मैं अपने कम च। आपने इतनी बड़ी सल्तनत से टक्कर ले ली थी, आपको डर नहीं लगा था तब? भैन जी, हक और सच की खातर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੌਣ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਫਿਰ ਡਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। जैसे जाओ कॉलम दा फिक्रा देता तुहानू, जाओ मौजा। बिना दुल्ला भट्टी की असल कहानी क्या है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में कॉन्ट्राडिक्शंस मिलती हैं। दुल्ला भट्टी को दरअसल फर्जंदे पंजाब और पंजाबी रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ये सरहद के दोनों तरफ पड़ोसी मुल्क में भी और यहाँ भी यकसा मकबूल है। कहा जाता है कि 1548 में ही वॉज ओनली 42 ईयर्स, 42 साल की उम्र में
उसे बगावत की पादाश में बादशाह अकबर के दौर में फांसी दी गई थी। और बगावत की वजह ये थी कि सांदल बार एक इलाका था, बार उस इलाके को कहा जाता है जो कि आउटस्कर्ट्स होते हैं किसी इलाके के, जहाँ पर अक्सर ऐसी तहरीकें और तंजीमें चल रही होती है जो टैक्सेस नहीं देते। तो सांदल बार के इलाके में दुल्ला भट्टी रहा करता था। और कुछ रिवायत में ये भी है कि बादशाह अकबर के लाहौर में दरबार लगाने की वजह दुल्ला भट्टी थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर में इसीलिए आए थे कि दुल्ला भट्टी को अरेस्ट करके इन्हें फांसी दे दी जाए। और इनको बागी क्यों कहा जाता है? इनकी बगावत की वजह थी उस वक्त के किसान, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मैन हु एवर स्टूड सब कॉन्टिनेंट में फॉर फार्मर्स। इनका मोटो था कि हम टैक्स या लगान जो है वो मुगलिया हुकूमत को नहीं दें। भट्टी साहब, एक बारी मेरी दादी ने मैंने दसिया, उन्हें तो मेरे नाल वादा कीता सी कि मैं नहीं किसी ने दसांगा। और साडी उस भैन दी बड़ी ख्वाहिश सी क्या कि मैं सोने दा कड़ा पाना ते मैं उस भैन नूं पवाता सी। ਹੁਣ ਬਾਨਾ ਇਹ ਨਾ ਲਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਐਡਾ ਨਾਮ ਰਾਤ ਦਰੋਗਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ गिरफ्तारी दे ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। अच्छा वीना, ये बात भी मशहूर है कि अकबर बादशाह जब शिकार के लिए निकले तो इन्होंने उसे पकड़ लिया। हाँ, कुछ राइटर्स ने ये बात मेंशन की है, लेकिन कहा जाता है कि ये सिर्फ ज़ेबे दास्तां के लिए एक एडिशनल मसाला है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। और कुछ राइटर्स ने ये भी लिखा है कि दरअसल वो बादशाह अकबर नहीं था बल्कि शहजादा सलीम था। और कहा जाता है कि जब दुल्ला भट्टी के बंदे शहजादा सलीम को पकड़ के इनके पास लाए तो इन्होंने शहजादा सलीम से कहा कि मेरी दुश्मनी आपके बाप से है, आपसे नहीं, लिहाजा आप जाएं। वरखा दी कीती हुई गल दा भुलेखा कढण लई ते मैं तुहाडे शो च आया। हाँ प्लीज बताएं ना। ਜਦੋਂ मैं ਉਹਦੀ तौन ते तलवार रख कर पूछा कि दस अकबर सलीम वाला है या अनारकली वाला, कहता दोवां वाला ही। फिर पूरा ना दस, उन्हें कहा मेरा नाम शहजाद अकबर है, मेरा नाम ECL च पै गया, मैं जंगलों जंगली विचों दी पै के अमरीका जाना चाहना। मैंने उहदे बहुत तरस आया, मैं उन्हें 0 मीटर घोड़ा दिता, मैं कहा निकल जा ते पिछे परत के ना वेखी, नहीं तो तेन भी रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो जब आपका लश्कर नाकाम लौटता था दुल्ला भट्टी को गिरफ्तार किए बगैर तो क्या सुनना पड़ता था? भैन जी जो लाहौरों घोड़े लैके निकलते सन वो सारे घोड़े थे लाहौर दे सन। वो जो रावी टप के थोड़ा जिहा अगे जाते सी घोड़े फिर इन्होंने गल्लां कर लग पैंदे सन, यार एक मखौल है किधर ले जा रहे है। लश्कर च जिहड़े इन्हां दे सिपाही आंदे सन सारे डिसफिगर आंदे सन, मतलब इहो जिहा सिपाही बैठा घोड़े ते परले वर्गा, पूरी जंग मुक जांदी, सिर पुछदे तू लड़िया नहीं, कहंदा मैनूं घोड़े तो थल्ले किसी ने नहीं लाया। मेरी दादी हर जुमे रात दीवे तेल पांदी थी। अच्छा, देवदास च भी उन्हें काम कीता है, दीवा फड़ के वो तेरी दादी हैगी? ओ नहीं यार, देसी घ्यो दा हलवा बना के बादाम गिरियां पा के ते दीवे दे कोल रख दी सी। क्यों? भट्टी साहब नु खराजे तहसीन पेश कर दी। देखो ना, फिर भट्टी साहब ने गाया भी किन्ना है। दुल्ला भट्टी साहब दी गल हो रही है। तुहाडी दादी नूं तां रहसन पट्टी नेड़े पैंदा सी। अज भी भैन जी चढ़दा पंजाब होवे ते पवे लहंदा, जो लोहड़ी का दिन आंदा है भैणा भरावां दे हत्थां ते राखियां बन के अपने भरा दुल्ले भट्टी नूं याद कर दी। ये पंजाब की बड़ी मशहूर रिवायत है और ये भी आपसे मंसूब है। ये रवायत तो शुरू हुई सी जो मैं जालिम जगीरदार कोलों एक यतीम बच्ची नूं खो के उन्हों दा हक दिता। सही बात। माशाल्लाह। जो सारी दुनिया ने पूछे दा वारिस कौन है तो मैं कहा दा वारिस दुल्ला भट्टी। अज भी लोहड़ी ते भैणा मिठे पूड़े पका के गरीबा मस्कीना च वंडदियां ने, वो इसलिए कि हर भैन दी दुआ है कि साडा वीर होवे ते दुल्ले भट्टी बने। मेरी दादी भी मिठे पूड़े बनांदी थी। तो तेरी दादी किसी हलवाई ना फंसी हुई सी? जो मेरी दादी पूड़ियां बनांदी थी, ओए होए पूरा महल्ला इकट्ठा हो जाता सी। क्या बात, ऐ करके पूरी छंड के पूड़ी उत्ते न सुटदी सी, उतों दादा दा फड़ के उत्ते तली जाए। जो दादी पूड़ियां कर ला रहे ने ना, बच्चे अगे आया कर रहे। जवान बिल्कुल सही गल करदा है। जो मैं मुगलों दी फौजां नाल लड़दा लड़दा थक जाना सा, फिर मैं दी दादी नूं पूड़ियां कढ़दे वेखना हुंदा सा। एदी दादी मेरी फाइट दी इंस्ट्रक्टर भी रही है। दुल्ला भट्टी जितने फेमस थे ना, इनके फेम का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पंजाब का बच्चा बच्चा इन्हें जानता था। मैंने दुख ही इस गल दा भैन जी, जिन्नी हुण तुसीं तरक्की कर गए उदों किते मीडिया हुंदा ते कासिम दा अब्बा ते कुछ भी मशहूर नहीं जिन्ना मैं मशहूर सा। सुना है कि बहुत अरसा आपका नाम लेने पे भी पाबंदी रही है। ये रस्म ही तुहाडे दुल्ले भट्टी तो शुरू हुई। जो अकबरी हुकूमत ने आर्डर लाता सी
ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਗਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਾਸਮ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਸਮ ਦੇ ਬੂਹ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। कैसे? ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਕਾਸਮ ਦਾ ਬੂਹ ਤੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਬਨ बैठा। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन। और अब सुनेंगे हम एक खूबसूरत सा गाना। खूबसूरत गाना यानी गाने दे होंठ बड़े पंखड़ियां वर्गे ने, ब्राउन बाल ने, गाने दे बिल्लियां अखां ने। वैसे मैंने हिसाब लगाया सरदार साहब जैसे लोगों के लिए ना खूबसूरती है वही नाक, आंख, कान, गला। खूबसूरत नेचर भी होती है, पहाड़ खूबसूरत हो सकते हैं, दरख्त खूबसूरत हो सकते हैं। ओकाशा, मेरा ख्याल है कि तुसी दुनिया तो काफी फेडअप हो चुके हो। ओकाशा ने तो खूबसूरती की सही तशरीह की है, आप खूबसूरती को बस खवातीन के साथ लेबल करते हैं सरदार। देखिए ये सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ, खवातीन भी अल्लाह की बनाई हुई हैं। ऐसे तो नहीं कहा जाता ना कि वजूद जन से तस्वीर कायनात में रहना। इस गल दी हुन समझ आई है जिसे पता लगेगा साढ़े ते गल हो रही है। नहीं, मर्दों की खूबसूरती के मुतालिक कोई कोट है तो बताया ना, जल क्यों रहे हैं? ये लिखा किसने जुमला? मर्द नहीं लिखा है। हुन ब्रेक ना लेना, आगू जवाब देना। क्या कहने सरदार साहब, नीला तोता होता है। मैं खाला पुत्र खाला वेला बैठा ये जो बंदा 100 को जुतियां खा के फिर भी खुशहाल हो। सरदार साहब ने अपने 4 बटन खोले हैं फिर भी गर्दन ही नजर आ रही। अच्छा, कोई गर्दन ते गल होवे तो बाकी सारे इंज करन लग पैंदे ने। सरदार साहब आपको गर्दन का ताना मार मार के थक गए, आप छोड़ ही दें ये शो। क्या आइडिया दे रही हो? और सरदार साहब का बंदा ना वाइंड अप चेंज करदा हुंदा तो हुण दा गिले ही गया। किस तरह पुत्र? प्यार दी कहानी लोगों किथे आके मुक गई। हाय हाय गाने शुरू हुई, गर्दना ते मुक गई। अच्छा वीना, आज हम कौन सा गाना सुन रहे हैं? उम्रा नंगियां गर्दना पार। अच्छा, सारा रौला तुसी पुआया है, ठीक है? कौन सा रौला? गर्दन वाला। ये सरदार साहब की गर्दन पे बात ओकाशा ने शुरू की थी। नहीं, मना करीदा हुंदा है, तुसी नाल मुस्कुरांदे हो। चलो बेटा, शोर है। चलो काका। नहीं नहीं भाई जाके खेलो। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਓਏ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਓਏ ਆਪ गलत पाइए कि इत्थे गर्दन छोटी नहीं जा रही तो बंदा छोटा आ गया। आप गलत समझ रहे, गलत समझ रहे। भाई कौन है आप? मैडम मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। यहाँ पे कोई जिम्मेदार शख्सियत है? मैं हूँ, बताएं। नहीं, आप जिम्मेदार नहीं, आप तो खूबसूरत है। हाँ साहब, फैर करके किसी से पानी बिल्कुल नहीं सुटना। वो बच्चे देख रहे हैं आपको, इधर छुपा हुआ है, इधर। आप हो कौन? गार्ड हूँ और क्या हूँ? वो गार्ड है पिस्तौल ते क्लर्क फिल्म च नजीर साहब ने फड़ाई तेरे हाथ में। बुजुर्गो, ये दिखता छोटा है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा हुआ। आपको नहीं पता, हमने ये भी किया है जैसे इंग्लिश फिल्मों में करते हैं। ये क्या है? ये मैं मर गया हूँ, उसने पहले चला है। अच्छा, और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾ ਚੜਨ ਦੇਈ। ਇਹ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। और राती डकैती हो जाए सवेरे ਇਹੋ ਜਿਹਾ गार्ड थाने बयान दे रहा था, मेरा मौजूदगी में डकैत हुआ, डाकुओं ने मुझे धागे के साथ बांधा हुआ था। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਰਡ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ मुझे निकालो मैं कुएं में गिर गया हूँ। बहुत अच्छी गल की थी, किले दी सैर कराने वाले रक्शे। सरदार साहब एक मिनट, ये जब से इन सब ने आपको गर्दन की वजह से कॉन्शियस किया है ना, आप इसे खुल के बात ही नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे क्यों? नहीं, ये शुरू से ही ये मसला है, इसीलिए तो हमने नोट किया है। अरे गजा ते भी नहीं कह सकता मेरी धौन च सरी है। तेरी गर्दन दे बारे वो बंदे गल्ला करदे जिन्हों कसाई गर्दन दी बोटी नहीं दिंदा। वैसे बाजी इधर क्या हो रहा है? एक मिनट, इधर जो भी कुछ हो रहा है ना, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। सिक्योरिटी लो दासो, और सिक्योरिटी को भगाने के लिए सिक्योरिटी को आवाज दे रहे। परसों डाकुओं के पीछे जा रहे सी। अच्छा जी, साइकिल ते नासर साहब ਇਹੋ ਜਿਹਾ गार्ड गोली चलावे ना, गोली 1 मील अगे जाती है, एक गोली दी धमक ना 2 मील पीछे जाता है। ये आप हमारे को सादा समझते हैं, हम उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पर गिनते। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैगजीन मैगजीन, ਉਹਨੇ पढ़ने वाला फड़ाता। इधर क्यों आया खान साहब? इधर शो चल रहा है। भाईजान इधर इसलिए आया हूँ, बाहर आपका कोई गारंट नहीं है, गाड़ियां कड़ी कीमती कीमती। अच्छा, तुसी इजी और टेंशन ना, साडे च किसे को गड्डी नहीं हैगी। हाँ जी, सारी रक्षे दे सवारियां ने। हम अपने रिक्शे और गाड़ियां संभाल लेंगे, आप जाएं यहाँ से। ऐसे नहीं बोलते मैडम, नुकसान हो जाएगा।
मैं भी बड़े बड़े सुपरस्टारों का, ये हॉलीवुड और बॉलीवुड का जो हीरो है, इसका गार्ड होते होते रह गया। तो गए क्यों नहीं भाई? नसीब माड़े, मेरा किस्मत बीच बार जाने लिखे नहीं सी, इस वजह से मैं भाई ये जो बड़ा मार्लन ब्रेड, ये जो सिगरेट रख के हूँ बोलता था, I will give him an offer which he can't refuse. क्या क्या बोला था? I make an offer in which I can't refuse. मारा खान का गारड भी रह चुका, लेकिन उसने मुझे निकाल दिया। क्यों? मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, वे मोलिया मिथियरी पाकी पाकी मुशुक। वो गुस्सा कर गई होगी। हाँ, वो बोलते चलो भागो। उसके बाद आपका ये शान वो टिकता नहीं एक जगह पे। वो यूं होते कभी भी गल तो तेन नहीं कढ़िया, तू पौज नहीं दिंदा होगा, तेन ता उन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡ ਤਗੜੇ ਡਾਕੂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝ पे पांव रख के दीवार पे लांग जो मैं किसी को नहीं बताऊं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ। ये गन कौन सी सदी की? ये गन का आपको एनाटॉमी पता है? एटमोलॉजी कहना चाह रहे हो? एटम्बोलॉजी। ये मुझे किसने दिया है बाला? जॉन कॉनरी ने। ये मुझे जेम्स बॉन्ड ने दिए। वो नहीं कहते कि डन 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 डन। एडा जेम्स बॉन्ड तो फिल्म रेडियो तो लगती है। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया। ओ भाई, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के किसे हमें क्यों सुना रहे हो? इसलिए कि आप मेरे को रख ले, खुश रहोगे। आप सबके चीजों की हिफाजत मेरे। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते भाई। साढ़ा तो परस देख से कुछ चुकता ही नहीं है, आपने चुक लेगा। बड़े गार्ड बने फिरते हो, जब डाकू हमला करते हो तो क्या करते हो? जब डाकू ऐसे गन आपके सामने पकड़ के खड़ा होते तो फिर हम तो छुपने का जगह ढूंढते। तेरे का बंदा तो पिस्तौल दी गरारी च भी वड़ जाता हुंदा। हाँ, ज्यादा ठंड पैण लग पे तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡ मैगजीन च भी सौ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। लिटरली बुजुर्ग के बाद में पावर बहुत है। नहीं तो आपके पास असला नहीं होता, आप भी फायर करें आगे से। भाईजान आप पागल तो नहीं है? क्यों? क्या हुआ? 10 बंदे आपके पास गन लेके खड़े, हमें किससे क्या करेगा? इसमें कोई एक बार में 10 गोलियां नहीं निकलते। आए रोज तो हम खबरें सुनते रहते हैं कि कहीं डाकू ने हमला कर दिया, तो आगे से जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनकी गन्स ही नहीं चलती या उनके पास गोलियां ही नहीं होती। नहीं, देखो बात पुराना है, लेकिन अगर कन्विक्शन से किए जाए तो आज भी चलता है। ये देखो। वाह बहुत अच्छे। ये तेरी आजिज़ी है, तू ये गल करके अपनी गल लवा लेना। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।